जी एजाज चौधरी साहब, भारत के जो वजीर दफा हैं राजनाथ सिंह और भी कुछ उनके जो हुकूमत की अहम शख्सियात हैं, उन्होंने बार बार कहा कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसा कि जनरल जायद महमूद साहब कह रहे हैं कि जो इसराइल की और भारत की कोलैबोरेशन है, गठजोड़ है, वो बरकरार है और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी साजिशें भी बरकरार रहेंगी। तो आपको लग रहा है कि इसराइल का और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ वो बदस्तूर हमारे लिए ख़तरा है और हमें होशियार रहना चाहिए? देखें, इसराइल और भारत के गठजोड़ के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म मोदी ने जो इसराइल की किताब थी फ़लस्तीन के अंदर, उसके काफ़ी वर्के फाड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पहला तो काम वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पे वही डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है उसका कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद उन्होंने वहाँ पे डोमिसाइल चेंजेस किए हैं, वो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो चेंजेस की हैं। तो ये हो सकता है कि चंद सालों बाद या शायद एक दहाई बाद वहाँ पे कंपोजिशन ही शायद बदल जाए, और इसके लिए सारे के सारे कश्मीरी, वो भी जो भारत नवाज कश्मीरी थे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो भी अब जो है सर पटा रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने बिल्कुल इसराइल वाला काम वहाँ पे किया और यकीनन इसराइल के मशवरे उनको मिल गए। दूसरा ये है कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उन्होंने, आपको याद होगा कि उनके ड्रोन्स आए थे बाकायदा, मैं हिरोप या इस तरह का कोई नाम था उस ड्रोन्स का, जी। वो उन्होंने बाकायदा यहाँ पे भेजे थे पाकिस्तान। लेकिन अब मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर जो हमने मई में 2025 में कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऑपरेशन सिंदूर कोई जिंदा है इस तरीके से। ना ही इसराइल अब ये हिम्मत कर सकेगा, वो तो ईरान को ही नहीं निपट सके। मुझे याद है ये बड़ी लोग बहसें करते थे कि जी ईरान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी है, इसराइल ये करेगा वो करेगा। अब सारे ठंडे पड़ गए हैं, उनको समझ आ गई है कि भाई ईरान ने इनसे संभला, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मिसाइल पार है, न्यूक्लियर पार है। तो मैं नहीं समझता कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है मोदी साहब इस बदले हुए हालात में सोच भी सकते हैं। अब वो सिर्फ हाइब्रिड वॉर करेंगे और शरारत वाली जंग करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो बीएलए के जरिए आएंगे, वो टीटीपी के जरिए आएंगे, वो बिल्कुल जारी रहेगा। उसमें भी उनको एक सेटबैक हुआ है ईरान के रास्ते। ये एक हकीकत है कि कुलभूषण यादव वहां से आया था और बीएलए की वहां पे जगह भी थी, और हमने जिस तरह जनरल साहब ने कहा एक बार अटैक भी किया। लेकिन मेरे ख्याल में वो हकीकत भी, अब भारत जो है उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था, और भारत उनका कोई उस तरह का सिविलाइजेशनल पार्टनर नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में उनको भी खराब कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत जो इसराइल का जो नेक्सस है उसी के थ्रू वहां पे भी शायद ड्रोन्स आए थे, कुछ कहा जाता है इस किस्म का, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन ये ज़बान ज़दे आम है। अब ईरान की तरफ से अगर बीएलए का रास्ता बंद होता है तो पीछे सिर्फ टीटीपी रह जाती है। अब तालिबान भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रोफाइल है, उसके बाद मेरा ख्याल में वो भी 10 बार सोचेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल रास्ता था कि हम भारत को वहां पे जगह देते थे कि आप इस फ्रंट से लड़े, वो भी अब 10 बार सोचेंगे। और आपने देखे कि जब से हमने उनके साथ सरहद को मैनेज बेहतर किया है, अब सूरत हाल में काफी यानी तब्दीली आ रही है। तो मैं समझता हूं कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्रैक्टिकली डेड है, बट वी हैव टू स्टे केयरफुल। इसके ये मतलब नहीं कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा मशरकी हमसाया है जो कोई वार करने से चूकता नहीं है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। पर मैं अब ज्यादा परेशान नहीं हूं कि जी भारत इसराइल का नेक्सस जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब दोनों मुल्कों को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त कम अज कम। जी जनरल जायद महमूद साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ख़ास तौर पे जो जिक्र कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब के, अब भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि ईरान से जो गड़बड़ का रास्ता है वो तो बंद हो गया है। तो इस यहाँ पे ये सवाल नहीं पैदा होता कि हम ईरान की और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ मामला अभी तक ठीक नहीं हुए, तो ये कैसे ठीक होंगे? इसमें मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव अपना दे दूं जी, और जो चीज़ें ऑन ग्राउंड भी हो रही हैं, ये जो ईरान से थ्रेट जनरेट हो रही थी बीएलए वगैरह की, जी। ये सारे चले गए जी अब बैठे हैं। अब जो अफगानिस्तान बलोचिस्तान के अंदर जो थ्रेट है मीर साहब, ये अभी स्टिल इट इज़ स्ट्रेटेजिक इन नेचर। केपीके में टैक्टिकल है, कोई मसला नहीं। अभी तश्कीलें जो बलोचिस्तान में भी इस वक्त आ रही हैं, अगर दो उसमें सो कॉल्ड बीएलए के टेररिस्ट हैं, अगर 10 लड़के आ रहे हैं तो 6 से 7 टीटीपी टीटीए और वो आ रहे हैं जी, कोलैबोरेशन वहां पे हो रहा है।
तो और बलूचिस्तान में उनके फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। जितने भी मेजर इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें टीटीए, टीटीपी और भी प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस और बीएलए का बड़ा एक लिमिटेड नंबर उसमें शामिल होता है। तो ये ईरान से तो ख़त्म हो गया, लेकिन थ्रेट अभी जनरेट हो रही है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारी हैं। फिर 85 बिलियन, $86 बिलियन का बजट तो इंडिया का सामने अनाउंस्ड है। ऑन ग्राउंड इट इज अराउंड 106 बिलियन जा रहा है जी। तो ये बाकी पैसा आपको फिर पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज होने वाला है और किधर से होने वाला है। तो ये उधर से ट्रांसेंड करेंगे। और फिर ईरान के साथ जो पाकिस्तान के अभी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनको बिल्कुल सूट नहीं करेंगे जी। ये कोई ना कोई इंसिडेंट्स जिंदुल्ला की फॉर्म में हमारे बॉर्डर पे ईरान के अंदर इंकर्जन्स, फॉल्स फ्लैग के तो ये माहिर है ना जी, मास्टर है। तो जी, और माइंड जो है इजरायली माइंड इज वेरी स्मार्ट, तो वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट जारी रहेगा। जो आप इस संदूर 2.0 की बात है, वो तो अभी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जी इनटू दिस टेररिज्म वाला जो एक्ट है। तो मेरे ख्याल में ये बैठने वाले नहीं है। क्यों? अच्छा, दूसरा बात ये होगी कि पाकिस्तान के साथ अब फ्रिक्शन जो है वो भारत की इंटरनल डायनेमिक्स की कंपल्शन बन गई है जी। अब वो आपने अगर कांग्रेस की भी आपने स्पीचेस सुनी हो, जब वो मोदी साहब पे क्रिटिक कर रहे थे जहाज गिरने की स्टेटमेंट के बारे में, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एप्लीकेशन थी उसको किसी ने क्रिटिक नहीं किया। उसको कहा जी किया तो आपने लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं पहुंचाया। तो ये जो स्ट्रेटेजिक थॉट कह लें उनका, या जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ऑफ भारत है, वो पाकिस्तान की हेट और फ्रिक्शन कुछ अरसा मैं देख रहा हूं कि चलती रहेगी। वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उनको जरूरत है इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, मीडिया गिमिक्स में एक वो थ्रेट बनाते रहते हैं, पूरी दुनिया में रोते रहते हैं जी टेररिज्म हमारा हो रहा है, और उसी को कैसे बुलाए बना के पाकिस्तान के खिलाफ इसी को लीड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कर रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ी सीरियस कंपेन्स करनी होंगी इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज द टाइम, आपकी स्टोरी दुनिया सुन रही है, योर नैरेटिव इज बीइंग सोल्ड, आपका सही और जेन्युइन नैरेटिव है। तो आई थिंक ये थ्रेट कहीं ना कहीं रहेगी। और बलूचिस्तान को अब ये डिस्टेबलाइजेशन जितनी भी है ये अफगानिस्तान से कर रहे हैं, एंड हु नोज कि ईरान कैसा अनफोल्ड होता है पोस्ट वॉर। अल्लाह करेगा। पाकिस्तान और ईरान ने जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ईरान के साथ वाइल कीपिंग देमसेल्फ रेलेवेंट फॉर मिडल ईस्ट एंड सऊदी अरेबिया, आई थिंक बड़ा अच्छा प्ले किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको लेकर आगे कैसे जाएंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। दैट्स वाई पाकिस्तान वांट कि ये ब्रिज करे बिटवीन सऊदी अरेबिया और ईरान वाली ये चीज़ें बेहतर हो जाए, तो फिर तो बेहतर हो सकती हैं। बलोचिस्तान को हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर चाइनीज़ इंटरेस्ट, बलोचिस्तान को इनडायरेक्टली वो चाइना को भी उन्होंने टारगेट करना है, मेन कंपिटेटर है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ ये जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है ना जी बलोचिस्तान में, इसमें अदर देन इंडिया एंड इजराइल और भी करेक्टर्स हैं, वेस्ट से भी हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर है और सीरियस कंपेन है। बड़ा सीरियसली हमने इसको आगे लेकर चल रहे हैं और लेकर चलना भी होगा जी। जनरल साहब, आप बड़े मोहतात हैं। आपने बलूचिस्तान में जो किरदार हैं उनमें इशारतन बात की है, और एक जो रीजन के किरदार हैं उनका जिक्र नहीं किया। बड़ा अच्छा किया आपने, जिक्र नहीं किया, मैं भी नहीं करता।